तो गाइस फाइनली इंडिया के अंदर 14 जनरेशन लॉन्च हो चुकी है इंटेल की। तो अभी 13 से 14 में क्या डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है, प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है, सब चीजों के बारे में बात की जाएगी। अगर आप ले रहे हो तो आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। तो अभी मेरे साथ में हर्ष भाई कैसे हो आप? बस दीपक भाई सही, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो हर्ष भाई अभी 14 जनरेशन लॉन्च हो चुके हैं, तो प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, उन चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 13 जनरेशन से। 13 जनरेशन के प्रोसेसर की अभी क्या प्राइसिंग है और 14 जनरेशन के प्रोसेसर की अभी क्या प्राइसिंग है, फिर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। सो अगर 13 जनरेशन के प्राइसिंग की अगर बात करूं आपको, तो इंटेल कोर i3 में तो 14 जनरेशन आया नहीं हमारे पास में अभी, तो डायरेक्ट i5 से स्टार्ट करता हूँ। i5 का 13400F अगर उसके पे प्राइसिंग की बात करूं तो वो अपने को अराउंड आता है 18,700 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, और वो का वो अगर 14700F देखे तो वो आ जाएगा 19,200 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो मतलब हार्डली 500 रुपीज का गैप है। लेकिन क्यों, मतलब 14 जनरेशन इंटेल ने लॉन्च किया और क्या मेजर डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में मेजर डिफरेंस है और वैल्यू फॉर वर्थ है कि नहीं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो अगर 13400F के अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो आपको थोड़ा क्या क्लियर एंड आउट हो जाएगा। अगर 13 जनरेशन 13400F के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो उसमें अपने को 10 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाता है, जिसमें अपना 6 कोर परफॉर्मेंस रहता है और 4 एफिशिएंट कोर रहता है। बात करूं अगर उससे गीगाहर्ट्ज की तो 2.5 बेस रहता है और होगा वो 4.6 टर्बो रहता है। और उससे कैश एमबी, इंटेल स्मार्ट कैश एमबी की बात करूं तो 20 MB कैश उसमें भी मिलता है। अगर वो का वो i5 14400F की अगर मैं प्राइसिंग के बोलूं तो हार्डली 500 रुपीज का गैप है। लेकिन उसमें भी अपने को 10 कोर 16 थ्रेड्स मिलेगा, जिसमें अपना 6 परफॉर्मेंस कोर रहेगा और 4 एफिशिएंट कोर रहेगा और गीगाहर्ट्ज भी 2.5 बेस रहेगा और टर्बो अपना उसमें जाएगा 4.7, मतलब 0.1 गीगाहर्ट्ज का डिफरेंस है। और अगर बात करूं उसके कैश की तो उसमें भी आपको इंटेल 20 MB स्मार्ट कैश मिल जाएगी। तो लेकिन मतलब प्राइस गैप खाली 500 रुपीज है और परफॉर्मेंस गैप भी अगर 14400 और 13400F के बीच के अगर अपन परफॉर्मेंस गैप भी देखे तो 5% भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 0.1 गीगाहर्ट्ज का डिफरेंस है। आप 4 to 3% पकड़ सकते हो। और अगर प्राइसिंग की बात करो तो 500 रुपीज का डिफरेंस है, तो आप मेरे हिसाब से 14 जनरेशन लेटेस्ट लोगे तो उसमें आपको बेटर पड़ेगा। तो ठीक है, जैसे 13 जनरेशन लॉन्च हुई थी, मतलब पहले 12 जनरेशन थी, 13 जनरेशन जब लॉन्च हुई थी 12 से 13 में काफी ज्यादा डिफरेंस हुआ था। प्राइसिंग का भी और परफॉर्मेंस का भी काफी ज्यादा डिफरेंस आया था। और अभी जैसे 13 से 14 में जैसे अभी लॉन्च हुआ है तो इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है। तो ये मेरी समझ नहीं आ रहा है, मतलब 13 से 14 में ये मतलब लॉन्च क्यों किया, जब प्राइसिंग डिफरेंस भी सब 400 500 हजार रुपए का है, परफॉर्मेंस डिफरेंस भी मतलब मैक्सिमम 5% तक जा रहा है। इसमें अभी दीपक भाई ऐसा हो गया कि राइजन का जो 7000 सीरीज के जो सीपीयूज थे तो वो कहीं ना कहीं मतलब बेटर कर रहे थे 13 जनरेशन के सीपीयूज के साथ में। तो भी लोगों ने क्या किया, 14 जनरेशन के सीपीयूज निकाला है और उसमें मतलब हार्डली लाइक कैश का भी बहुत कमी, मतलब कैश तो ऑलमोस्ट सेम ही दिया है सभी सीपीयूज में। लाइक 13 और 14 जनरेशन के जो भी सीपीयूज आए उसमें कैश तो ऑलमोस्ट सेम ही दिया गया है। लेकिन जो बोलते हैं ना 0.1 गीगाहर्ट्ज, 0.2, 0.4 गीगाहर्ट्ज का खाली हार्डली डिफरेंस दिया है। और जो मेन जो परफॉर्मेंस गैप दिया है वो i7 का 13700K और i7 का 14700K में दिया गया है। यस, तो अगर मैं टेक्निकली टर्म्स की बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल i5 13600K भी कोई लेना चाहता है तो उसका अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो i5 का 13600K भी अपने को अराउंड आ जाता है 28,500 का, और वो का वो 14600K अपने को आ जाता है अराउंड 29,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस का। दोनों जितने भी प्राइस दे रहा हूं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सब ऑल इंक्लूसिव जीएसटी है, तो उसमें भी हार्डली 500 रुपीज का गैप है। बात करूं दीपक भाई अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की i5 13600K की, तो उसमें आपको 14 कोर 20 थ्रेड्स मिल जाएगा, जिसमें आपका 6 परफॉर्मेंस कोर रहेगा, 8 एफिशिएंट कोर रहेगा। और अगर बात करूं से गीगाहर्ट्ज की 13600K की तो 2.6 बेस मिल जाएगा और 5.1 टर्बो मिल जाएगा। और वो का वो अगर इसके इंटेल स्मार्ट कैश की बात करूं तो वो आपको मिल जाएगा, इसमें 24 MB कैश मिलता है। और वो का वो अगर i5 का 14600K में अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस देखें उसमें भी आपको सेम 14 कोर 20 थ्रेड्स मिल जाएगा, जिसमें से आपका 6 परफॉर्मेंस कोर रहेगा और 8 एफिशिएंट कोर रहेगा। अगर उसके लिए गीगाहर्ट्ज की बात करूं तो 2.6 बेस मिल जाएगा एंड 5.3 टर्बो मिल जाएगा। मतलब ये सीपीयू में भी खाली 0.2 गीगाहर्ट्ज का फर्क है। और अगर इंटेल के कैश के बारे में बात करूं तो कैश एमबी भी इसमें आपको 24 MB आ जाएगा 14600K में भी। दोनों में सेम रहेगा, दोनों में कैश दोनों में सेम है। इसमें खाली जो फर्क आया है 14600K एंड 23600K के अंदर वो आया 0.2 गीगाहर्ट्ज का, और वो का वो 13400F और 14400F में 0.1 गीगाहर्ट्ज का। तो मतलब छोटे छोटे डिफरेंस आए, छोटे गैप आए हैं। तो उनकी वजह से वैसे थोड़ा बहुत तो मतलब परफॉर्मेंस बढ़ी है। और जो लेटेस्ट जो अपडेट वगैरह है, लाइक हाँ दीपक भाई, हर एक में मैं बोला ना सीपीयू में लाइक 5 to 10% का परफॉर्मेंस गैप आया है। लेकिन प्राइसिंग गैप भी अगर 500 रुपए के अंदर आपको लेटेस्ट जनरेशन मिल जाता है तो लेना मैं तो प्रेफर करूंगा। हाँ, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों का मतलब स्पेसिफिकेशंस दोनों के सेम है, 14 जनरेशन 13 जनरेशन सिमिलर है ऑलमोस्ट i5 के अंदर, तो अगर प्राइस गैप अगर अराउंड आता है 3000 का, 3000 और 3500 का, तो मैं इतना सजेस्ट नहीं करता लोगों को। प्राइस गैप अगर 3000 का आ रहा है और आपको परफॉर्मेंस लाइक
5 से 6% बेटर मिल रहा है, क्योंकि 0.1 गीगाहर्ट्ज में 0.2 गीगाहर्ट्ज का खाली स्पेसिफिकेशन का फर्क है। तो मैं वो चीज बोल देता आपको कि आप 13 जनरेशन का सीपीयू ले लो, और जो आपका 3000 रुपया बच रहा है वो 3000 रुपया आप आपके रैम में, एसएसडी में, या कोई भी चीजें मतलब एसएमपीएस वगैरह हो गया, ये सब में आप इन्वेस्ट कर सकते थे। हाँ। लेकिन इसमें हार्डली 500 रुपीज का गैप, मतलब 500 रुपीज का गैप डिफरेंस आ रहा है, तो आप 14 जनरेशन तो लेटेस्ट जनरेशन पे जाओ, सिंपल सी बात है। उसमें फिर डिफरेंस कितना भी आए, लेटेस्ट रहेगा तो आपको फ्यूचर में आपको अपडेट वगैरह है या जो भी आपकी सर्विस सपोर्ट है वो आपको अच्छी मिलेगी। तो अभी i7 के बारे में बात करते हैं। i7 में दीपक भाई 14700F और 13700F में भी प्राइस गैप उतना ही आया, मिनिमम 600 to 700, लेकिन i7 का परफॉर्मेंस में डिफरेंस ज्यादा है। हाँ, परफॉर्मेंस में 13F सीरीज में इतना नहीं जितना K सीरीज में दिया गया है, ठीक है। इसमें भी वही 0.2 गीगाहर्ट्ज का मतलब इतना ही फर्क आया है। लेकिन अगर मैं इंटेल कोर i7 14700K एंड i7 13700K, जो कि F सीरीज तो इतना पब्लिक डिमांडिंग में नहीं आ रहा है, इंटेल के i7 13 बोल रहा है, 14 बोल लो, जो F सीरीज है, मेन पब्लिक फोकस कर रही है i7 का 13700K और 14700K। तो दीपक भाई अगर बात करूं प्राइसिंग की, तो i7 का 14700K आपको अराउंड आ जाता है 38,700 का, और वो का वो i7 का 13700K आपको आ जाता है 38,200 का। मतलब वो इसमें भी 500 रुपीज का गैप है, लेकिन परफॉर्मेंस गैप इसमें ज्यादा है। अगर मैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, तो इसमें आपको i7 का 13700K में अगर मैं कोर्स की बात करूं तो 16 कोर्स आएगा, 24 थ्रेड्स आएगा, जिसमें आपका 8 परफॉर्मेंस कोर रहेगा और 8 एफिशिएंट कोर रहेगा। और अगर इसके बात करूं गीगाहर्ट्ज की, तो 2.5 बेस है और 5.4 टर्बो है। और अगर इसके बात करूं कैश एमबी की, तो 30 एमबी इसमें आपको कैश मिल जाएगा। यस, और वो का अगर मैं बात करूं i7 का 14700K, तो इसमें भी आपको 20 कोर्स एंड 28 थ्रेड्स मिलेगा। आपको 20 कोर 28 थ्रेड मिलेगा, जिसमें आपका 8 परफॉर्मेंस कोर रहेगा और 12 एफिशिएंट कोर रहेगा। मतलब 4 जो एफिशिएंट कोर है इसमें ज्यादा दिए गए हुए। और इसमें अगर बात करूं गीगाहर्ट्ज की, तो इसमें 3.4 बेस आएगा और टर्बो जाएगा 5.6 में। तो इसमें गीगाहर्ट्ज में भी अच्छा खासा गैप दिया गया। और कैश एमबी में इसमें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल i7 का 13700K था, उसमें आपको 30 एमबी कैश मिल रहा था, तो वो का वो 14700K में आपको 33 एमबी कैश मिलेगा। तो इसमें 500 रुपीज का गैप है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस गैप बहुत ज्यादा, मतलब परफॉर्मेंस गैप आपको अच्छा खासा मिल जाएगा कि एफिशिएंट स्कोर भी 4 ज्यादा है और गीगाहर्ट्ज भी अंदर अच्छे दिए हुए, और 3 एमबी कैश भी आपको L2 की एक्स्ट्रा मिल रही है। तो आपको बहुत अच्छा है ये, मतलब ये 500 के गैप के अंदर ये बहुत अच्छा सीपीयू है। लाइक अगर आप अपग्रेड करो 13700K और 14700K में, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप गो फॉर 14700K, बहुत बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर कोई i7 में 13 जनरेशन का लेने की सोच रहा है, तो भाई 14 जनरेशन पे जाए, क्योंकि डिफरेंस काफी ज्यादा है। मतलब आपकी 4 तो कोर बढ़ रही है और एफिशिएंट कोर बढ़ रही है, और 3 आपकी कैचे वगैरह बढ़ रही है। तो कैचे आपकी 3 MB बढ़ रही है और 4 आपकी कोर बढ़ रही है। तो काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है गीगाहर्ट्ज वगैरह भी। मतलब मेजर डिफरेंस 14 और 13 जनरेशन में जो प्रोसेसर अभी 14 जनरेशन के लॉन्च हुए हैं, वो i7 में दिया गया। यस, i7 से ही जो मेजर हार्डली बोले तो 10 to 15% भी जो अगर मैं बोल दूं, तो वो i7 के जो सीपीयूज है, i7 13 जनरेशन 14 जनरेशन, उसमें है i5 के 13 जनरेशन के और i5 के 14 जनरेशन में इतना प्राइस गैप तो चलो ठीक है, उसमें भी 500 का ही है, लेकिन परफॉर्मेंस गैप इतना मेरे को नहीं देखने मिला है वैसा। अब लेकिन 500 का गैप है, तो आप i5 का भी 14 जनरेशन ही लोगे तो और बेटर रहेगा वैसे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं i9 के बारे में। i9 में दीपक भाई मेरे पास में अभी पब्लिक खाली i9 में अगर ले भी दी आज के टाइम में, तो i9 का 13900K एंड 14900K में ही पब्लिक कंफ्यूज है कि कौन सा लेना चाहो। अगर बात करो उसके प्राइस गैप की, तो आपको हार्डली i9 का 13900K आपको आ जाएगा 52,000 का, एंड एज वेल एज i9 का 14900K आपको आ जाएगा 53,500 का। तो इसमें प्राइस गैप 1500 रुपीज का डिफरेंस है। लेकिन अगर इसके बात करूं मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में इसमें आपको अगर फॉर एग्जांपल i9 का 13900K आपको 24 कोर 32 थ्रेड्स के साथ में आ रहा है, जिसमें आपका 8 परफॉर्मेंस स्कोर है और 16 एफिशिएंट स्कोर है। अगर बात करूं इसके गीगाहर्ट्ज की, तो 3.0 इसमें बेस गीगाहर्ट्ज और टर्बो गीगाहर्ट्ज जाएगा इसमें 5.8, और इसमें आपको कैश आ जाएगी 36 MB। और वो का वो अगर मैं बात करूं इंटेल के i9 14900K में भी आपको सेम 24 कोर्स आ जाएगा एंड 32 थ्रेड्स आ जाएगा, जिसमें आपका 8 परफॉर्मेंस स्कोर रहेगा एंड 16 एफिशिएंट स्कोर रहेगा। और अगर इसके बात करूं मैं गीगाहर्ट्ज की, तो 3.2 इसमें बेस है और टर्बो इसमें जाएगा 6 गीगाहर्ट्ज। ओके, यस। और अगर कैश की बात करूं तो इसमें भी आपको 36 MB कैश ही मिलेगी। तो 14 जनरेशन 14900K 13900K में आपको जो डिफरेंस मिल रहा है वो गीगाहर्ट्ज के अंदर ही मिल रहा है, कैश एमबी सेम और कोर्स एंड थ्रेड्स भी सेम है। तो ये हो गया मतलब i9 का। तो मतलब आपने देखा कि 13 से 14 में क्या अभी डिफरेंस है, प्राइसिंग डिफरेंस क्या है, परफॉर्मेंस डिफरेंस कितना है। तो अभी हम यहाँ पे बात करें, अभी मतलब बहुत लोग यहाँ पे अभी मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई इंटेल वर्सेस AMD। तो अभी आप क्या मतलब बोलना चाहोगे? अभी जैसे 14 जनरेशन अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली, मतलब 13 के साथ में 7000 सीरीज का काफी ज्यादा मतलब कॉम्पिटिशन हुआ। तो अभी जैसे 14 जनरेशन अभी लॉन्च हुआ है, तो अभी यहाँ पर देखे इंटेल वर्सेस AMD। दीपक भाई अगर मेरे हिसाब से देखो तो आज के मार्केट
मार्केट के हिसाब से और आज के प्राइस सेगमेंट और परफॉर्मेंस के हिसाब से इंटेल इज बेस्ट। मैं अगर सजेस्ट करूँ कस्टमर्स को तो आप 14 जनरेशन के इंटेल सीपीयूज ले सकते हो, क्योंकि अगर ये कि जो इंटेल में है परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंट कोर इंटेल में ही आता है। ये क्या अगर आप राइजन में देखोगे तो राइजन में अगर 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है, फॉर एग्जांपल 7700X 8 कोर 16 थ्रेड के साथ में आता है, लेकिन वो कैसा 8 के परफॉर्मेंस कोर है, 16 थ्रेड्स है उसके अंदर। अगर पब्लिक ये भी सोचती है कि उसमें कैश ज्यादा है तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक बाइंग गाइड बनाई हुई है। L1, उसमें भी 3 टाइप की कैश आती है, L1, L2, L3। द फास्टेस्ट इज L1 और उसके बाद आप L2 मतलब आप कोई भी सीपीयू चेक करो, L1 तो आपको बहुत कम ही देखने मिलेगी। लाइक अगर i9 का 14 में भी आपको अराउंड 1 to 2 MB L1 की कैश देखने को मिलती है। मतलब बॉक्स में मेंशन रहता है L2 और L3 रहता है। यस हां, L2 ज्यादा है कि L3। अब वो राइजन में जैसे देखते हो कि इसमें आपको कैश ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो कौन सा कैश है, L2 का कैश है, L3 का वो आप नहीं देखते हो। तो वो उसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल स्पेसिफिक प्रोसेसर बाइंग गाइड बनाई हुई है। अगर वो आप थोड़ा स्लो स्पीड में देखोगे तो और बेटर रहेगा, तो आपको और थोड़ा बेटर वे में मतलब एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस पे हमने पूरा एक डिटेल बाइंग गाइड बनाई हुई है, प्रोसेसर बाइंग गाइड। अगर आप एक प्रोसेसर ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, किस तरीके से जेन्युइनिटी का चेक आप कर सकते हो, एक जेन्युइन प्रोसेसर किस तरीके से ले सकते हो, शील्ड वगैरह कैसे चेक कर सकते हो, और बेस्ट परफॉर्मेंस किस तरीके से आपको मिलती है, L1, L2 कोर थ्रेड्स एंड परफॉर्मेंस कोर एफिशिएंसी कोर, उन सब चीजों के बारे में बात की है। Yes. कुछ समझ नहीं आया तो एक बार उस वीडियो को देख लो भाई, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर वही थोड़ा स्पीड का फर्क है। और बस अगर राइजन जीतता है तो उसके जो एनएम साइज है, नैनोमीटर साइज में, क्योंकि उसमें 5nm और 7nm के सीपीयूज आते हैं। वेराज अगर आप इंटेल का जो लेटेस्ट सीपीयूज है i9 का 14 के भी अगर आप देखोगे तो वो भी 10 नैनोमीटर पे आया है। लेकिन ठीक है, अगर स्टेबिलिटी वाइज देखोगे तो आपको इंटेल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छा है। गेमिंग वगैरह भी देख सकते हो। पब्लिक सोचती है कि राइजन में गेमिंग इंटेल के मुकाबले ज्यादा होगी, पर जितना मैंने मतलब मेरा जो सेल्स एक्सपीरियंस है, आप इंटेल में भी बहुत अच्छी गेमिंग भी कर सकते हो और बहुत अच्छी एडिटिंग भी कर सकते हो, और प्राइस फैक्टर में भी और ये परफॉर्मेंस फैक्टर में भी ये इंटेल बहुत अच्छा है। जो इंटेल के 14 जनरेशन के सीपीयूज है और 13 जनरेशन के जो सीपीयूज है, और स्टेबिलिटी में भी आप देखोगे तो स्टेबिलिटी में भी इंटेल के सीपीयूज अच्छे चल रहे हैं अभी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर देख रहे हो। वेरएज अभी तक तो मतलब इंटेल ने बाजी मारी हुई, लेकिन अभी राइजन के 8000 सीरीज के सीपीयूज आने वाले हैं अराउंड जून के अराउंड आ जाएंगे, जून के पहले ही आ जाएंगे, मार्च मई टू जून के बीच में आ जाएंगे। तो उस टाइम पे भी एक हम लोग डिटेल स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। जब भी आते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उस टाइम पे भी देखते हैं कि अगर राइजन ने क्या 8000 सीरीज से बेस्ट चीजें लाने की कोशिश की है वैसा। सो दीपक भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे हिसाब से इंटेल बेस्ट है, तो इसका मतलब मैं कहता ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि राइजन वैल्यू फॉर मनी नहीं है, वो परफॉर्मेंस नहीं देता है। राइजन के भी जो 7000 सीरीज के सीपीयूज है बहुत अच्छे रन कर रहे हैं और बहुत वैल्यू फॉर मनी है, मतलब वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर स्टेबिलिटी वाइज अगर मेरे से पूछो तो स्टेबिलिटी वाइज जितना मैंने कस्टमर्स को दिया और जितना मेरे को कस्टमर से फीडबैक मिला है, इंटेल उनको ज्यादा हिट भी नहीं किया और स्टेबिलिटी में भी वो अच्छा है राइजन के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन में राइजन से बेटर मेरे को इंटेल लगा अभी के 14 जनरेशन के हिसाब से। अगर वो आप i5 के 10 कंपेयर करोगे राइजन 5 से, तो उसमें मेरा अलग ओपिनियन है। हाँ, उसमें APU आ जाती है। हाँ, वही बात है कि ये मैंने 14 जनरेशन के जो इंटेल के जो लेटेस्ट जनरेशन है, जो लेटेस्ट सीपीयूज है 14 जनरेशन के, एंड राइजन के जो लेटेस्ट जनरेशन है 7000 सीरीज, उसको मैंने कंपेयर किया। उसमें मेरे को इंटेल के i9 और जो भी मतलब 14 जनरेशन के जो भी सीपीयूज थे मेरे को अभी राइजन से बेटर लगे, इसलिए मैंने वो वीडियो में बता दिया। लेकिन आप अपनी रिसर्च करके आ सकते हो। मेरे ये वीडियो में कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं राइजन को खराब बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो सबका अपना अपना एक पर्सनल ओपिनियन रहता है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस रहती है। किसको रसगुल्ला पसंद रहता है, किसको गुलाब जामुन पसंद रहता है। तो वैसे अभी मेरे को अगर 14 जनरेशन में और 7000 सीरीज में कंपेयर करने बोलो, और अगर करने बोलो बेस्ट सीपीयू, तो मैं 14 जनरेशन के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में हमने सभी चीजों के बारे में बात की। 13 से 14 में कितना डिफरेंस आया, प्राइसिंग में कितना डिफरेंस आया, परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आया, इंटेल वर्सेस AMD। अभी मतलब इंटेल के जो 14 जनरेशन है उसमें जो मेजर डिफरेंस आया i7 में ही आया सिर्फ, i7 में। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में मतलब हमने कोशिश किया ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको शेयर करने की, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताने की। अगर कुछ रह गया हो आपके हिसाब से, मतलब ये पॉइंट है, ये रखना चाहिए था, या ये चीजें हमने मिस कर दी, तो आप कमेंट में बता सकते हो, जिससे कि दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको भी बाय करना है गेमिंग पीसी, अपना गेमिंग पीसी बिल्ड कराना है, तो आप विजिट कर सकते हो इन्फिनिटी गैजेट्स मुंबई को। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टोर का एड्रेस डाल दूंगा, नंबर डाल दूंगा, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो।